अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कुछ व्लॉग्स पे हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों के हवाले से, और ये तरक्याती मंसूबे इस्लामाबाद के शहरियों के लिए राहत नहीं बल्कि वबाल जान बनकर आ रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ व्लॉग्स में हमने ज़िक्र किया है कि इस्लामाबाद की जो हालिया बारिशें हैं उसने इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों, CDA की इंतज़ामिया की प्लानिंग और CDA की इंजीनियरिंग और प्लानिंग और डिज़ास्टर विंग्स की नाअहली, नालायकी, बद इंतज़ामी जो है वो एक्सपोज कर दी है। असल मुद्दे पे आते हैं, वो ये है कि इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में बारिश का बरसाती और बारिश के जो ड्रेनेज और रेन वाटर जो नाले हैं उनको ब्लॉक या कसदन किया गया या ब्लॉकेज हो गई कचरा फेंकने की वजह से। उसकी वजह से डिप्लोमेटिक इनक्लेव एक हफ्ते से पानी में डूबा हुआ है। बिलखुसूस नीदरलैंड की जो एम्बेसी है उसके अंदर पानी घुसा हुआ है, जनरेटर रूम डूबा हुआ है, उसके लॉन्स डूबे हुए हैं और मुख्तलिफ उसके जो पोर्शंस हैं और बाहर भी पानी में वो डूबा हुआ है सफारत खाना, जिसकी वजह से वहाँ के जो सफारतकार हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर, वो इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं और दुहाइयाँ दे रहे हैं कि कौन उनका मददगार साबित होगा, कौन मुमद और मुआविन होगा। और मुख्तलिफ एम्बेसडर्स ने शिकायत की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से, और उन्होंने नाराज़ी का इजहार किया है वज़ीर आज़म ने, और इंक्वायरी का हुक्म दिया है और इंक्वायरी की जाए कि क्या वजूहात हुई हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि हालिया कुछ महीने पहले इंतहाई कम और मुख्तसर तरीन अरसे में 40-45 रोज़ में जिना स्क्वायर अंडरपास और फ्लाईओवर और सरीना चौक का जो फ्लाईओवर और अंडरपास इंटरचेंज बनाया गया, और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि 35-40 दिन कुछ नहीं होता और बहुत कमाल है। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का एक बहुत बड़ी एक आला मिसाल है गुड गवर्नेंस की, मगर वो एक्सपोज होकर उस वक्त रह गई कि एक बारिश की वजह से सरीना अंडरपास के ऊपर रोड बैठ गया, और दूसरी बारिश के साथ जिना स्क्वायर जो अंडरपास था उससे मुल्हिका जो बरसाती नाला था, जो कि 45 सालों से ये नाला चल रहा था, और रेन वाटर के जो निकास था डिप्लोमेटिक इनक्लेव का यहीं से होता था, और वो जिना स्क्वायर अंडरपास की तामीर के दौरान उसका मलबा जो है ठेकेदार और CDA इन्वायरमेंट और दीगर अमले की गफलत की वजह से उस नाले को बंद कर दिया गया 45 साल पुराना, और उसे ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से रिवर्स फ्लो हुआ और नीदरलैंड एम्बेसी को बहुत नुकसान पहुंचाया। और डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एक हफ्ते से पानी खड़ा है। CDA के पास मशीनरी है मगर ख़राब, MPO के पास एक्सकेवेटर, रोड भी बंद कर दिया गया है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी बंद है, और CDA का डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो विंग है या डायरेक्टरेट है वो गायब है। उनके पास 60 वाटर जो पंपिंग वो जो भी मशीनरी है, पंप्स बोलते हैं उन्हें, ड्रेनेज पंप, वो वर्जन पड़े हुए हैं, यूज़ ही नहीं हुए, और किसी मुश्किल वक्त के लिए रखे हुए, और मुश्किल वक्त अब ये है और काम नहीं आ रहे, और CDA चेयरमैन और इंतज़ामी और CDA के लिए बद इंतज़ामी और का बायस बन रहे हैं, बदनामी का बायस बन रहे हैं, और वो यूज़ नहीं हो रहे। और CDA के जो वाटर विंग और सीवरेज डिपार्टमेंट है वो पानी के टैंकर्स के में वो गंदा पानी उठाते हैं, पंप इन करते हैं, कहीं और वापस आते हैं तो दोबारा पानी ज़ाया हो दोबारा जमा हो चुका होता है। पूरे डिप्लोमेटिक इनक्लेव को श्रीनगर हाईवे को दोबारा खोल दिया गया है। अरबों रुपए की मालियत से ये जिना स्क्वायर बना है, और CDA का जो नालायक इंजीनियरिंग विंग है, मेंबर्स हैं, तमाम प्लानिंग के मेंबर्स हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैं, और वो नालायकी हैं, MPO के नालायकी है। और हाल ही में आए हैं उमर सग़ीर साहब डायरेक्टर MPO, उन्हें इजाफी चार्ज दिया गया है रोड एंड मार्केट का, और चेयरमैन साहब ने उन्हें ये फरीज़ा सौंपा है। ज़ाहिर वो PhD हैं इंजीनियरिंग में, तो हो सकता है उनके पास बड़ा हल हो, मगर अभी तक हल नहीं निकला। और प्राइम मिनिस्टर से शिकायत की है एम्बेसडर ने, बिलखसूस नीदरलैंड की एम्बेसडर ने भी की है। क्या हो रहा है, ब्लॉकेज की वजह से, पानी रिवर्स फ्लो होने की वजह से दीगर एम्बेसीज़ में
मिशंस में बदबू फैल गई है, ताफ़ुन फैल गया है, और वहाँ पर जो डिप्लोमेटिक में वीज़ा सीकर्स आ रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। एम्बेसीज़ कुछ बंद हो रही हैं विज़िटर्स के लिए, एम्बेसडर्स अपने घरों में ऑफिस में रह नहीं रहे क्योंकि ताफ़ुन है, बदबू है। तो ये हिसाब है। और दूसरी जानिब 18 ग्रेड के अफसर को, एक डिप्टी डीजी था, डिपुटेशन पे है, उसे 20 ग्रेड के ऊपर डीजी तैनात कर दिया गया है। एनवायरनमेंट का अंदाज़ा करें, 19 भी नहीं 20 के ऊपर ये भी है। और इसके अलावा चेयरमैन सीडीए के हुक्म पर एक बहुत बड़ा अनोखा एक कारनामा किया गया है। बोर्ड मेंबर जिनके लिए 1-1 करोड़, सवा करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं और करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी गई हैं, 10-15 गाड़ियां खरीदी गई हैं मुबैना तौर पर, जो सोर्सेज के ज़रिए बताया गया है। और उसके साथ साथ अब इन बहुत बड़े जो अफसरान हैं जो कि यहाँ पर डिपुटेशन पे आए हुए हैं और उन्हें लग्जरी गाड़ियाँ, मराद, पेट्रोल, मेडिकल सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद अब हालांकि वो तनख्वाह इस चीज़ की लेते हैं लाखों रुपए, उसके बावजूद हर बोर्ड मेंबर को बोर्ड मीटिंग जिसमें भी शिरकत करेंगे 40,000 रुपये इजाफी उन्हें ऑनरेरियम दिया जाएगा, एक एजाज़िया दिया जाएगा। ये किस चक्कर में होगा? और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स अपना रही है। तो यहाँ पर शाहाना है, बादशाहत है, सीडीए में शाहाना यहाँ पर काम हो रहा है। और यहाँ पर डीजीज़ की और डायरेक्टर्स की फ़ौज अफरेमौज है। और इसके अलावा 40,000 रुपये जो मेंबर्स को दिए जाएंगे, इसके अलावा जो अफसरान होंगे उनको भी 8,000 रुपये या 10,000 रुपये इजाफी ऑनरेरियम दिया जाएगा, जो वहाँ पर जो बैठे होते हैं उनकी स्टपनीज़ वगैरह के तौर के ऊपर। तो यहाँ पर पैसे लुटाए जा रहे हैं और पैसे हैं नहीं सीडीए के पास। और सीडीए क्या कर रहा है? सीडीए प्लॉट कीमती बेच के औने पौने वो ठेकेदारों को दे रहा है डेवलपमेंट स्कीम्स के, और बाकी अल्ले तल्ले कर रहा है। और कर्ज के पैसों पे, प्लॉटों के पैसों के ऊपर सीडीए अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं अफसरान के अलावा। और दूसरी तरफ आम जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो अलॉटीज़ हैं, उनके लिए 300-400% जो फ़ीसों में इजाफा कर दिया गया है और लाखों की फ़ीस करोड़ों तक पहुंच गई है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सीडीए की बद इंतज़ामी और नालायकी जो है वो अरूज पर पहुंच गई है। नवीद सिद्दीकी की इजाज़त दें। वस्सलाम।